नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं पायल हूँ एंड मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि पुशअप कैसे सीखे। बेसिकली उन लोगों ने जिनका जिनका स्ट्रेंथ नहीं है शोल्डर पे, उनको पुशअप करना आता नहीं है। तो देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि हम लोग कुछ भी सीखते हैं ना, तो उस पे हम लोग को मोबिलिटी का मोबिलिटी ये है कि जो हमारा जॉइंट होता है उनका मूवमेंट्स, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो पुशअप का, एंड देन आप कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। प्लीज याद रखना कि आप सीख रहे हो तो आपको अपना शोल्डर स्ट्रेंथनिंग भी करना पड़ेगा, चेस्ट स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस, जो भी स्ट्रेंथ वर्कआउट है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस पोजीशन पे जाना है ना। कभी भी ये पोजीशन ये नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा जो मोबिलिटी है, जो रेंज ऑफ मोशन है, वो ये होना चाहिए कि आपको इस तरह आप जा सको, है ना। ये सीखना है। बेसिकली हम लोगों को इतने लेवल तक जाना है ना। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले हैंड रिलीज पुशअप कर सकते हो। हैंड रिलीज पुशअप क्या होता है, आप इस फॉर्म में आए, है ना, इधर आए, इस पोजीशन पे आए, एंड नीज को बेंड किया, है ना, और पूरा नीचे गए और हैंड को रिलीज कर दिया। फिर आप किया, फिर नीचे गए और रिलीज कर दिया। इस तरीके से आपको डेली कम से कम 10 से 15 बार करना है। थोड़ा टाइम लगता है इस चीज को, बट ये हो जाता है। देन उसके बाद क्या कर सकते हो आप, जैसे ही आपने ये सब शुरू कर दिया, देन स्लोली 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 आपका रेंज ऑफ मोशन आ जाएगा। रेंज ऑफ मोशन मीन्स जो मैं पहले भी बोली हूँ, ये, है ना, ये होता है रेंज ऑफ मोशन। फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों नी को इसी तरह रखो एंड, हाँ, ये कर सकते हो। फिर स्लोली आप अपने लेग को, एक लेग को बेंड रखो, एक को स्ट्रेट रखो, फिर ये पुशअप कर सकते हो। देन जैसे ही आप रेगुलरली करो इसको, कम से कम 10 से 15 टाइम्स, एंड देन स्लोली स्लोली आपको जब स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपका कोर भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोर वर्कआउट भी करना चाहिए इसके लिए, देन स्लोली आप अच्छे से एक फुल पुशअप मार सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी इसी तरीके से सीखा है। डायरेक्ट कोई भी बोलता है कि पुशअप करो, वो कभी नहीं होगा, है ना। तो आपको पहले अपना मोबिलिटी पे काम करना चाहिए। फिर से बता रही हूँ, मोबिलिटी मतलब यही है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि स्क्वाट करो, तो आप इस तरीके से स्क्वाट्स करते हो, है ना। तो वो स्क्वाट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे गए, है ना, तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी। जहाँ आपका हिप और आपका जो नीज है ना, सब अच्छे से एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में जा रहा है ना, विथ प्रॉपर फॉर्म। तो ये होना चाहिए। एंड इसी तरीके से पुशअप भी होता है ना। तो पुशअप के लिए सबसे पहले ये है कि आपको अपना रेंज ऑफ मोशन को करेक्ट करना है, कि आप उस मोशन में आप जा सको। आदत दिलाओ अपने जॉइंट को कि ये है ना। जॉइंट को आदत आना पड़ेगा कि ये पुशअप होता है। ये नहीं कि बस गए और कर दिया, कभी नहीं होगा। सबसे पहले आपको मोबिलिटी पे काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना पुशअप पे काम कर सकोगे। तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि थोड़े थोड़े करके ग्रेजुअली इंक्रीज करो, एंड यस, एक महीने में प्रॉपरली आप कर सकोगे। बट आपको अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस, जो भी स्ट्रेंथ, चेस्ट एंड शोल्डर रिलेटेड स्ट्रेंथ वर्कआउट होता है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोर वर्कआउट पे भी ध्यान दो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय।